हरे कृष्ण। सो फाइनली मैं अभी निकला हूँ, जा रहा हूँ बिहार के लिए। वहाँ का इवेंट है, तो आपको इस ब्लॉग में पूरा देखने को मिलेगा कि बिहार का इवेंट कैसा होगा। मुझे कुछ आइडिया नहीं है कितना अच्छा होगा, क्या कैसे होगा। सब भगवान की कृपा है कैसे होगा, क्योंकि बिहार ऑलरेडी बंद चल रहा है, कुछ तो ऐसा सीन है। बट लेट्स सी भगवान क्या चाहते हैं, आगे देखते हैं। इतने सुबह सुबह जब आप एयरपोर्ट पर पहुँच जाओ और आपकी रात भर नींद नहीं पूरी हो और आप पूरे रात थके रहो, कसम से मानो ज़िंदगी में आफत सी आ जाती है। अरे बोल, तो पहुंच गया मैं फाइनली। ये देखो, यही वाला लेके आया था हमको। अभी पहुंच गया हूँ। अब देखो कौन आया लेने। जाके पहले तो सोना है, उसके बाद आराम से 3 बजे उठ के जाएंगे। हरे कृष्णा, मुझे पता नहीं था कि ये लोग यार मतलब वेलकम के लिए इतना सब। ये देखो, आपका नाम क्या है? मोहित। ये मोहित है। और आपका? आलोक। मोहित, आलोक। प्रभु जी आपका? दीपक। दीपक है। मतलब इतने सारे लोग वेलकम के लिए, बहुत बहुत अच्छा लगता है जब लोग इतना प्यार करते हैं। तो हरी बोल। जस्ट मैं अभी रूम में पहुंचा हूँ और पता है मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। जो बोर्डिंग पास है ना, बोर्डिंग पास सेम नाम का रश्मिका करके कोई तो लड़की थी, उसका और मेरा सेम। और जब मुझे बोर्डिंग पास मिला तो मैंने अपना नाम नहीं पढ़ा, मुझे मिला और मैं चुपचाप लेके चले आया। वो फर्स्ट चेक इन हुआ जो होता है दुनिया भर का, होते 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 मैं चला गया अंदर और फ्लाइट में बैठ गया। विंडो वाली सीट मिल गई, मस्त बैठ गया और फ़ोटो भी क्लिक कर लिया था एक, वो आगे दिखाता हूँ। अब क्या हुआ कि 9:35 की फ़्लाइट है, 9:30 पे आके बोलता है सर आपका बोर्डिंग पास दिखाया तो उसमें रश्मिका। बोलता है सर आपका नाम है क्या? तो नहीं, मेरा तो आकाश है। तो बोलते कि सर कुछ तो है। 9:35 की जो फ़्लाइट है वो 10 बजे उड़ी है, मतलब लेट करवा दिया मैंने नहीं करवाया। बेसिकली उनके प्रिंटिंग का मिस्टेक था, तो पता नहीं किसका कुछ तो प्रिंट होने वाला था उस जगह पे, मेरे को गलत प्रिंट करके उन्होंने दे दिया। बाद में पता नहीं क्या क्या वो लोग किए, फिर कैसे कैसे करके अभी फाइनली पहुंच गया। तो मैं कहीं भी जाता हूँ सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है खाने के लिए, कि विदाउट ओनियन गार्लिक मिल जाए बड़ी नसीब की बात होती है। तो अभी यहाँ पे आया हूँ मैं, मारवाड़ी निवास वासा भोजनालय। यहाँ पे प्रसाद पाएंगे, 75 ईयर से ये बना हुआ है। तो अभी मैं निकल गया हूँ इवेंट के लिए, जहाँ पे हमारा हॉल है, जहाँ पे छुट्टी होने वाला है। जाते हैं। सो यहाँ पे आते ही मुझे सबसे पहले ये देखने को मिला, मज़ा आ गया ये देख के। तो चलो एटलीस्ट तिवारी का आई नहीं है, कोई बात नहीं। अरे बोल। तो मैं फाइनली इवेंट के पास पहुंच गया हूं। अभी अंदर जाता हूं, मैं देखता हूं किस तरीके से निशा ने सारी चीज़ ऑर्गेनाइज़ किया है। आई होप भगवान की कृपा से सब अच्छा ही हो। तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाता हूँ। यहाँ पे बड़ी मेहनत लगाई है निशा ने और पूरी टीम ने, आपको टीम का मेहनत दिखाता हूँ। सो फर्स्ट फ्लोर पे इवेंट रखा है, दिखाता हूँ। आता हूँ 1 मिनट। वाह, तो ये जो लड़की है ये होल एंड सोल है इवेंट की। इसने ही पूरा ऑर्गेनाइज किया, इसने पूरा मेंटेन किया है। थैंक यू। जी का आगमन हो गया है। हेल्थ मिनिस्टर श्री मंगल पांडे जी का ताली से स्वागत किया जाए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वो पहले आरुष फाउंडेशन की ओर से आयोजित आज के इस विटिलिगो डे पे आयोजित इस कार्यक्रम में हम सब लोगों के बीच बीआईए के सभागार में उपस्थित बीआईए के अध्यक्ष श्री अरुण अग्रवाल जी, कोषाध्यक्ष श्री मनीष तिवारी जी, आज जिनके विशेष आग्रह पर या जिस लड़की ने मुझे प्रेरित किया यहाँ आने के लिए अपनी बातों से, वैसी इस आरुष फाउंडेशन की स्टेट हेड निशा भगत जी और इस पूरे आरुष फाउंडेशन को संचालित करने वाले हमारे अनुस्तुल आकाश तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता और हमारे पार्टी के कला संस्कृति प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक श्री वरुण कुमार सिंह जी, महिला उद्योग संघ की अध्यक्ष बहन श्रीमती उषा झा जी, यहाँ उपस्थित आरुष फाउंडेशन के सभी
सम्मानित पदाधिकारीगण, जो सफेद दाग से प्रभावित लोग हैं, वैसे सभी उपस्थित यहाँ हमारे प्यारे भाइयों बहनों, अन्य सभी इस सभागार में उपस्थित सम्मानित स्नेहीजन, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी साथी मित्रों, समय की कमी है। मेरी तो इच्छा थी कि मैं बहुत देर यहाँ रहता, और यही सोच के मैंने निशा जी को समय शाम का दिया था कि आराम से 1 घंटा 1.5 घंटा आप लोगों के बीच में रहूंगा और थोड़ी आप लोगों की बातों को भी सुनूंगा, फिर अपनी बातों को कहूंगा। लेकिन अचानक कैबिनेट की बैठक हो गई है और कैबिनेट की बैठक में हम सब लोगों का उपस्थित रहना बहुत ही आवश्यक होता है, इसलिए तुरंत मुझे जाना पड़ रहा है और कार्यक्रम को भी थोड़ा भी शेड्यूल करना पड़ा। आधा घंटा 45 मिनट पहले रिपोर्ट करना पड़ा। आज मैं यहाँ ये कहना चाहता हूं कि 5 वर्षों से लगभग मैं राज्य का स्वास्थ्य मंत्री हूं, और यह जो सफेद दाग, जिसे हम एक समस्या कह सकते हैं, जो टेक्निकली भाषा में मेलानिन नामक रंजक की कमी बॉडी के अंदर कह सकते हैं। ये शरीर में बहुत सारे विकार होते हैं, कमियां होती हैं, तो ये भी एक विकार है। लेकिन विभिन्न सारी समस्याओं को लेकर स्वास्थ्य के अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन होता है, हुआ है, और मैं जाता रहा हूं। तो शरीर के अंदर जैसे लीवर में, किडनी में, कार्डियक कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसको लेकर सेमिनार भी होते हैं, उसको लेकर कार्यक्रम होते हैं, डॉक्टर्स की मीटिंग्स होती है। लेकिन जैसे इसको लिकोडर्मा भी बोलते हैं, इसको लेके कभी कोई मीटिंग हुई भी होगी तो मैं नहीं गया हूं। और मुझे पहली बार ये निशा मिली और इसने इस फाउंडेशन के बारे में बताया, फिर आज के कार्यक्रम के बारे में बताया, और मुझे ये कहा कि राज्य में पहली बार मैं ऐसा प्रयास कर रही हूं ये आकाश जी के साथ। तो मैं उस बच्ची की भावनाओं को चुपचाप 3-4 मिनट तक, 5 मिनट तक सुनता रहा, और वो मुझे आमंत्रित करना चाहती थी। फिर मैंने उसे कहा कि तुम निश्चिंत रहो, मैं पक्का आऊंगा। और समाज में ऐसे विषय जिसको लेके आज आगे बढ़ने की जरूरत है, और समाज में ऐसे विषय जिस संबंध में कई भ्रांतियां हैं, और समाज के अंदर ऐसे विषयों पर जिसके संबंध में सही बातों की जानकारी नहीं है, ऐसे विषयों को जागरूक करने के लिए यदि हमारे राज्य का कोई युवा या युवती आगे आया है तो उसे मंगल पांडे का और बिहार सरकार का पूरा सहयोग है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उस लड़की निशा को, ये आकाश को, इसकी पूरी टीम को। ये 2 बच्चे, 5 बच्चे, या आप जो लोग जमा हुए हैं, केवल आपकी समस्या नहीं, समाज में एक अच्छी आबादी है, एक बड़ा संख्या है जिसको हम सफेद दाग बोलते हैं। यह शरीर के अंदर का जो एक विकार है, ये बीमारी कहें, कष्ट कहें, त्वचा का रोग कहें, जो भी कहें, यह जो समस्या है, इसमें एक अच्छी खासी बड़ी संख्या है, आबादी है, जो आबादी इससे प्रभावित है। और इसके उपचार भी होते हैं, जहां तक मैं जानता हूं या जितनी जानकारी मुझे है, कई तरह से इसके उपचार भी होते हैं। कई लोग ऐसे भी मिलते हैं जो मिले हैं मुझसे, जिन लोगों ने कहा कि उपचार के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैं तो यही समझता हूं टेक्निकली कि जो मेलानिन नामक रंजक है वो शायद बॉडी में ठीक होने लगता होगा, तो ये कलर का जो प्रॉब्लम है वो स्किन के कलर का प्रॉब्लम है, बेसिकली यही चीज है। और इस चीज को डॉक्टर ठीक कर देते हैं, किसी का बॉडी को कोई दवा सूट कर जाता हो, कोई लंबे समय तक प्रयास करते रहता है। लेकिन कुल मिला के
जो सबसे महत्व का पक्ष है वो यह है कि इस बीमारी को लेकर समाज में जो ये भ्रांति है कि यह छुआछूत की बीमारी है, इसको समाप्त करना सबसे बड़ी हम समाज के लोगों की चुनौती है। और हम सब लोगों को आगे आके ये बात समाज को समझाना पड़ेगा कि ये छुआछूत की बीमारी बिल्कुल ही नहीं है। और अब तो जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ रहा है, तकनीक आगे बढ़ रही है, लोगों की समझदारी और जानकारी आगे बढ़ रही है, अब तो कई भ्रांतियां दूर हो रही है। लेकिन हम सब लोग ग्रामीण परिवेश से आने वाले लोग हैं और गांव में यदि किसी को ऐसी समस्या हो जाती है तो लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं। उसके कारण उस व्यक्ति के मन मानस पर एक निगेटिव मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है और वो अपने को ऐसा समझता है जिससे हम सोसाइटी से आइसोलेट हो रहे हैं। हालांकि अब ये चीजें काफी कम होती जा रही, अब लोगों में जागरूकता आ रहा है, लोगों को जानकारियां मिल रही हैं। आज इस मोबाइल के युग में गांव में रहने वाले लोग भी इस चीजों को समझने लगे हैं कि यह छुआछूत नहीं, यह त्वचा की एक समस्या है जिसे हम ठीक कर सकते हैं। इसको हमको ठीक करने के लिए प्रयास करना चाहिए और ऐसे लोगों के साथ रहने, घुलने, मिलने, जुलने से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। ये चीजें अब आने लगी, लेकिन इसको अभी और जोर से आगे बढ़ाने की जरूरत है। और मैं यहां कहना चाहूंगा, मंच पर भी कई प्रमुख लोग बैठे हैं सामने, यह जिम्मेवारी केवल उन लोगों की नहीं है जिनको निकोडर्मा, जिनको यह त्वचा की समस्या है। यह केवल उनकी जिम्मेवारी नहीं है कि समाज में इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए वो प्रयास करें। ये जिम्मेवारी हम जैसे लोगों की है। हमको आगे बढ़ के जो जिनको ये समस्या नहीं है उनको आगे बढ़ के समाज में ये बताना चाहिए कि यह नहीं है और समाज में सब लोगों को समान इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मान देते हुए सबको रखना है। ठीक कहा निशा ने, जीवन में बहुत सारी चुनौतियां, कठिनाइयां आती हैं। मान लो ये बॉडी है, बॉडी में हमको ये प्रॉब्लम है जो दिख रहा है बाहर से, हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है वो दिख तो नहीं रहा है, लेकिन उससे भी तो जूझते हैं, उसके लिए भी तो दवाइयां खाते हैं, उसके लिए भी तो लड़ाई लड़ते हैं और लड़ते हुए जीवन को जीते हैं, अपना काम करते हैं। तो इसको भी लड़ते हुए जीवन को जीना चाहिए, पूरी ताकत और शिद्दत के साथ जीना चाहिए। समाज को पूरा आगे बढ़ के सारे लोगों को सम्मान के साथ हर वो साधन सुविधा देना चाहिए जो सभी लोगों को प्राप्त होता है, मान प्रतिष्ठा देना चाहिए। और हम सब लोग समाज में इस तरीके से एकरूपता रखें कि यह जो ऐसा समूह जो इस लिकोडर्मा से प्रभावित है उसके अंदर का आत्मबल मजबूत हो। मैं आत्मबल मजबूत करने के लिए ही यहां आज आया हूं। मैं उस बच्ची के जज्बात को उस दिन सुना, ये मेरे साथ बैठ के बात कर रही थी, मैं इसकी जज्बात को मजबूती देने के लिए यहां आया हूं। और मुझे लगा कि स्वास्थ्य मंत्री के नाते यदि मैं नहीं जाऊंगा तो शायद मुझसे अपराध हो जाएगा, इसलिए मेरा ऐसे कार्यक्रम में आना और समाज के इस समूह को संबोधित करते हुए समाज के उस बड़े वर्ग को संबोधित करना जो इस लिकोडर्मा से प्रभावित नहीं है, कि आप आगे आके समाज में ऐसे लोगों के लिए जो सम्मान है उसको स्थापित करवाइए और सच्चाइयों से समाज को अवगत कराइए। इसके लिए मैं आया हूं। और यह काम जो संस्था कर रही है आरुष फाउंडेशन का कई चैप्टर होगा, कई स्टेट में आकाश जी आपके काम हो रहे होंगे, आपको बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और यह चीज लगातार इस जागरूकता को लगातार फैलाते रहने की जरूरत है। और मैं आप सब लोगों से कहूंगा सकारात्मक पॉजिटिव विचार के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आप जब आईएएस बन जाओगे, आप आईपीएस बन जाओगे तो कोई आपके लिकोडर्मा की बात नहीं करेगा, सब कोई आपको प्रणाम सर, ये सर और मिलने के लिए और हैंडशेक करने के लिए ये करेगा। तो मैं देखा हूं कई लोगों को जीवन में कई तरह के शारीरिक कष्टों से जूझते हुए जब वो व्यक्ति किसी मुकाम को प्राप्त करता है तो फिर उसके इर्द गिर्द दुनिया मंडराने लगती है। आप अपने आत्मबल को मजबूत करें, आप अपने प्रतिभा को निखारते हुए आप पॉजिटिव विचारों के साथ आगे बढ़िए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं समाज
एकदम आपके साथ है, रहेगा। और यदि कहीं कोई भ्रांतियां है तो उसको हम सब लोग मिलके दूर करेंगे, ठीक करेंगे। और आरुष फाउंडेशन जैसे लोग, आकाश तिवारी जी जैसे लोग, निशा जी जैसी जो बच्चियां हैं, ये जो इस काम में लगे हैं, हम सब लोग को जहां जितना संभव हो सके ऐसे लोगों को प्रोत्साहित और उत्साहित करने की जरूरत है। मेरी पूरी शुभकामना है कि आप सब लोग इन चीजों को, ऐसे व्याख्यानों को, ऐसे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। और इसमें मेरा जो भी सहयोग आप चाहेंगे, मेरा सहयोग आप सब लोगों को प्राप्त होगा। समाज में सबको मिलजुल के हमको आगे बढ़ना है, इसलिए ऐसे अच्छे कार्यों के लिए समाज के सभी लोगों को मिल के आगे आके आप सब जैसे लोगों को सहयोग करना चाहिए। कर भी रहे हैं, आगे समाज करेगा, इसका विश्वास आप लोगों को दिलाता हूं। और फिर एक बात ये कहना चाहता हूं कि यह सफेद दाग छुआछूत की बीमारी नहीं है, इससे हमको बचना चाहिए इस सोच से। और सभी लोगों को परिवार का सदस्य मानते हुए, समझते हुए जैसे रहते हैं घर परिवार में, उसी तरीके से रहना चाहिए। उसमें हमारा कोई नुकसान भी नहीं है। हम सब लोग जब एक साथ चलेंगे तो परिवार मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा, देश आगे बढ़ेगा। आप सब लोगों ने मुझे आज यहाँ राज्य के अंदर कोई ऐसे हो रहे पहले कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हुआ और इससे क्षमा मांगता हुआ कि कैबिनेट की बैठक है और केवल 15 मिनट बचे हैं जहां मुझे पहुंचना होगा। आप सब लोगों से क्षमा मांगता हूं, मैं यहाँ से जाऊंगा, लेकिन आगे ये कार्यक्रम अभी चलते रहने वाला है। अभी कई हमारे वक्ता होंगे जो अपनी बातों को रखेंगे, कुछ अपनी भावनाओं को रखेंगे। जो भी कार्यक्रम की रचना यहाँ बनाई गई होगी वह कार्यक्रम पूर्ण रूप से संपन्न होगा। और मेरा आप सबसे निवेदन होगा, मेरे जाने के बाद एक भी आदमी इस हॉल से नहीं जाएगा, सब लोग यहीं पे रहेंगे संपूर्ण कार्यक्रम के खत्म होने तक। आप सब लोग साथ देंगे, इसी से उत्साह बढ़ेगा। तो यह निवेदन करता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नहीं तो पीछे वाले छुप जाएंगे ना। अरे तुम जाओ यार। दीदी जो बाद में काला पर बना परिचय देना पड़ेगा। पहले फोटो के बाद एक्टिंग कर सकते हैं कि नहीं पहचानता है। बता दो, आपकी सुरभि से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इतने सारे लोग आए हैं विटिलिगो को सपोर्ट करने के लिए, तो आप लोग को कैसा लगा? ये मतलब ये जो सपोर्ट है ना, वाकई में मेरा जो कॉन्फिडेंस है और मैं जो करना चाह रहा हूँ ना, ये लोग ने आके ना पूरा हिम्मत में ना आग लगा दिया। सबसे बड़ा चीज है कि भगवान आप लोग को बहुत यूनिक बनाए हैं, बहुत सुंदर। वाह, सिर्फ 2% है, सिर्फ 2% यूनिक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तीनों अपने साथ रखते हैं तो आपका कहीं पर भी कोई कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, ये जरूर रखना अपने लाइफ में कि हमें कुछ करना है। अगर आप अपने पाँव पे खड़े होते हो, कुछ करते हो, तो फिर दुनिया आपके नीचे है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। मैं अगर मैं अपनी पर्सनल अपनी बात कहूँ तो मुझे फैमिली सपोर्ट हर बार हर जगह मिला। मैं जब छोटी थी तो मेरे पापा ने सबसे अधिक मुझे घर से निकाला। बिजली बिल जमा करना हो, टेलीफोन बिल जमा करना हो, कुछ भी करना हो, सबसे अधिक मैं घर से निकली, क्योंकि मेरे पापा नहीं चाहते थे कि ये घर में इसको डिप्रेशन हो किसी चीज़ का। और मेरी पूरी फैमिली, उसके बाद जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते गई और एक शहर से दूसरे शहर, मेरा होम टाउन दरभंगा है,
मैं आगे बढ़ते गई और आगे, लेकिन मैं इस समय में हमेशा लकी रही इस मामले में कि मैं जिन लोगों के बीच रही, जहाँ पर आज मैं नौकरी जहाँ कर रही हूँ, उन लोगों के बीच में तो मुझे हमेशा लोगों का सपोर्ट मिला। मुझे कभी लोगों ने कहते हैं ना, हर लोग अगर कोई कुछ अच्छा करता है उसके पीछे किसी का हाथ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो माँ बाप का, पेरेंट्स का होता है सपोर्ट, भाई बहन का, दोस्तों का होता है। पर मेरे केस में तो उन लोगों का सपोर्ट था ही था, बट टू बी ट्रू, ठीक है। बट जो आज मैं यहाँ हूँ तो एक इंसान का सपोर्ट है, वो है आकाश तिवारी। सिंगल नाम आकाश तिवारी, उसके बिना कुछ नहीं था। अगर वो नहीं होता तो आप लोगों में से कोई भी यहाँ नहीं जान पाते। आज भी मैं वो सहमी सी बच्ची डरती हुई रूम में कमरे में बंद रहती, जो दिन भर रोती, डिप्रेशन में रहती कि क्या हो गया मुझे। ये एक सिंगल बंदा है जो आज मुझे वो रूम से और आज यहाँ तक लेके आया है, ठीक है। तो एक बहुत जोरदार तालियां आकाश के लिए, क्योंकि आकाश जो कर रहा है ना, तो वो छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत कुछ कर रहा है आकाश अकेले। और अब तो उसकी टीम भी हो रही है, जिसमें से एक मैं भी हूँ। तो सबसे पहले आकाश, थैंक यू सो मच। बिहार में इतना कुछ होते हुए भी कल दिल्ली में तुमने अटेंड किया और फिर आज तुम यहाँ पे हो, थैंक यू सो मच। बिग थैंक्स टू यू एंड बिग थैंक्स टू आरुष टीम। आरुष टीम के भी कुछ बहुत सारे लोगों के वीडियोस आए थे, पर ये जो इतना मेसअप हुआ ना, ये चल नहीं पाया। ये तो बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस आए थे, सिर्फ बिहार के लोगों से नहीं, नैनीताल, गुजरात, यूएसए से और भी बहुत सारे स्टेट से, मुंबई से, उज्जैन से 2-2 सेकंड के क्लिप आए थे दिल्ली से। और एक दीदी है जो इम्फाल में रहती है, बिहार दानापुर से है। जब उन्होंने पहली बार सुना ना कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो वो आकाश ने नंबर मेरा लेके कॉल की और रो के बोली कि निशा थैंक यू, तुम कुछ करवा रही हो, क्योंकि बस मैं अपने सफेद दाग की वजह से इम्फाल रहती हूँ और मैं पिछले 6 साल से अपने मायके नहीं गई हूँ। बट मैं इस बार तो नहीं, क्योंकि मुझे लेट से पता चला। अगले बार मैं बिटलीगो डे पे आऊंगी और अपने मायके भी जाऊंगी और फिर मैं देखती हूँ कि लोग क्या कहते हैं, क्योंकि दाग अच्छे हैं, कुछ दाग सच में बहुत अच्छे होते हैं। आपका कैरेक्टर अच्छा है, आप अच्छे इंसान हो, आपकी सोच अच्छी है, आप अच्छे इंसान हो। वो कहते हैं ना, इंसान को 3 चीज, दिल में किसी के लिए कोई भी नफरत नहीं, जवान पे मिठास और संतुष्टि, ये 3 चीज किसी भी इंसान के अंदर आ गया ना, वो इंसान सबसे अच्छा इंसान है। वो धन दौलत ये सब आए हैं जाएंगे, वो पैसा कमाना है, सबको पता है, मुझे भी पैसा कमाना है, पर पैसे कमाने की इंसानियत होनी चाहिए। आप हम जैसे लोग अगर 10 लोग के बीच में खड़े हैं ना, तो उनको अगर ये फील हो ना कि चलो हम एक ऐसे इंसान के साथ खड़े जो हमको देख के दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, छुआछूत की बीमारी नहीं समझेंगे, तो वो सबसे बड़ी जमा पूंजी है आपकी। वो सबसे बड़ी जमा पूंजी है कि मेरे जैसे लोग, जैसे मेरे यहाँ बहुत सारे दोस्त हैं, उनके साथ मैं खाती उठती हूँ, क्योंकि मुझे अब पता चल गया कि वो ऐसा कुछ फील नहीं करते। पहले मुझे लोगों से मिलने में डर लगता था, लोगों से बात करने में, क्योंकि मुझे मेरे दिमाग में बैठा हुआ था ना कि लोग क्या कहेंगे, क्या पता कुछ भी ऐसा। पहले मैं पटना हॉस्टल में आई थी, तो मेरी रूममेट अपनी मम्मी पापा को बुला के ले आई थी कि इसके साथ ये प्रॉब्लम है। मेरे मम्मी पापा बोले ठीक है तुम फ्लैट लेके रहो भाई के साथ। ऐसे कुछ फ्रेंड्स का बर्थडे होता है तो मुझे नहीं बुलाती है क्योंकि मुझे दाग है। तो ऐसी मेंटलिटी वाले लोग से मैं दूर हूँ तो मैं खुश हूँ, क्योंकि मुझे उनके साथ नहीं रहना। ये उनका वो आकाश ने कल एक चीज बोला था, इवेंट में मैंने स्टेटस में देखा, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है, जो लोग मेरे से बात करते हैं वो उनके लिए अच्छा ही है, जो लोग बात नहीं करते उसमें उनकी वो है लॉस है, मेरा कुछ लॉस नहीं है। तो मैं बस, और मैं इसके लिए अब मैं नहीं बोलूँगी, बस हो गया, खत्म, समाप्त, टाइम ओवर। ठीक है, अब बस मैं 2 चीज बोलूंगी। हमारे बीच तबस्सुम अली दी हैं, जो स्टार्टिंग जो इसका स्टार्ट हुआ था 2-3 जगह से हुआ था। एक मुकेश सर के पास है, वहाँ मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, अभी 3rd ईयर में पढ़ रहा हूँ। और खुशी की बात यह है कि मैं भारत से हूँ और नेपाल में मैंने फॉरेन मतलब सीट में मैंने टॉप किया था, 1 रैंक लाया था और मेरा एडमिशन हुआ है बीसी कोलारा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस धरान में है, जो कि हमारा जो गोनी पड़ता है भारत, और उसी बॉर्डर से हम लोग जाते हैं, वहाँ पे हमारा एडमिशन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने पटना डेंटल कॉलेज में एडमिशन लिया था, वहाँ ड्रॉप किया था। फिर मेरा 2nd ईयर मतलब 2nd अटेम्प्ट में मेरा किंग मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ था डेंटल में ही, फिर मैंने वहाँ मतलब ड्रॉप आउट किया और 3rd में जाकर मेरा धरान में हुआ। मेरा यहाँ भी हुआ था, लेकिन मेरा मनपसंद कॉलेज नहीं मिला था, बिहार में मिला था, क्योंकि मैं आउट ऑफ बिहार पढ़ना चाह रहा था MBBS, क्योंकि
मेरा एक प्रॉब्लम था जो भी हो, तो मैं नेपाल को चुना क्योंकि वहाँ पर मुझे अच्छा लगा और मेरा दोस्त जो भी उस कॉलेज में पढ़ता है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात है और आज मुझे यहाँ बोलने का मौका मिला है, फर्स्ट बार मौका मिला है बोलने का, तो थोड़ी सी त्रुटि होगी तो आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। अब मैं अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ। जब मुझे ये दाग हो गए ना, तो मैंने इसको बहुत 1 साल तक कम से कम छुपा के रखा, किसी को नहीं बताया। पैर पे हो गए थे, मैंने घर में किसी को बताया ही नहीं, छुपा के रखा और मन में घुटती रही कि अब मैं ऐसे करके सुसाइड कर लूँगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मर जाने के बाद से क्या होता है, बहुत कोशिश किया लेकिन मैं मरी नहीं। तब तक फेस पे दिखने लगे। मम्मी पापा को बहुत टेंशन हो गई। पापा बोले पढ़ाई नहीं करना है, स्कूल मत जाओ। मैंने कहा नहीं पापा मैं पढ़ूंगी, तो कहते नहीं दाग हो गए, तुम जाओगे तो लोग कहेंगे तुम इनकी बेटी हो, तुम्हें दाग हो गए हैं, तुम जा रही हो। मैंने कहा कि नहीं पापा मैं पढ़ना चाहूँगी, अब तो मुझे ऑलरेडी दाग हो गया, तो मेरे से कोई शादी करेगा नहीं, तो मुझे पढ़ना होगा। फिर पापा ने जैसे करके पढ़ाई नहीं कर पाई, मैंने जैसे तैसे करके इंटर किया। फिर पापा को लगा कि इसकी शादी कर देते हैं, तो दाग बढ़ जाएंगे तो कौन शादी करेगा। मेरी शादी भी हो गई 2015 में, शादी हो गई। वो भी शादी जबकि मैं बिहार की रहने वाली हूँ, शादी मेरी हुई बागपत जो कि हरियाणा के पास पड़ता है, उत्तरी भारत में। वहाँ हो गई 15 में। वहाँ गए तो सास को ये दाग है, उन्हें अच्छा नहीं लगता था, लेकिन हस्बैंड को कोई दिक्कत नहीं थी। 1 साल बाद मेरा भी ये लोग सोशल मीडिया पे देख के खुश हो जाते थे, आज सामने देख के इनकी खुशी का अंदाजा नहीं है। आपको मजा काफी अच्छा लग रहा है। कल तक आकाश भैया को हम लोग देखते थे मोबाइल पर, इंस्टाग्राम पे, आज सामने मिले हैं। अरे मेरी वजह से नहीं, भगवान की कृपा से काफी अच्छा लग रहा है मिलकर आकाश भैया से। मतलब मैं इनसे ज्यादा खुश तो मैं हूँ कि हाँ ठीक है ले लो, सेल्फी ले लेते। जब ये पूरा प्लान हो रहा था इवेंट, तो हमें नहीं पता था कि इतने बड़े बड़े लोग भी आएंगे इवेंट में। थैंक यू सो मच, आप लोग ने आया इस पूरे इवेंट में, मतलब 4 चांद लग गया। मुझे यकीन ही नहीं था कि भैया आएंगे, ये भैया आएंगे। हाँ पहली बात तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि भाई कोई यहाँ पे बड़ा लोग नहीं है, हम लोग बस बहुत नॉर्मल इंसान हैं। और स्पेशल आप लोग हैं जिन्होंने इतना बढ़िया इवेंट किया है और सबके साथ में आप सबको यहाँ पे बुला के सम्मानित किया, ये बहुत बड़ी बात है। और सम्मान के असली हकदार आप लोग हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम जैसे छोटे ये बड़े लोगों का एक क्वालिटी ये होता है जो कभी क्रेडिट लेते नहीं है और ये वो दे देते हैं। तो ये उनमें से एक क्वालिटी ये है कि इन्होंने पूरा क्रेडिट हमें दे दिया और हम भी उसके लायक नहीं है, बट फिर भी भगवान की इतनी कृपा है कि ये इवेंट बहुत अच्छा हुआ। आ जाओ आप भी। हाँ इतने अच्छे से ये इवेंट हो गया। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, जितने लोग दाग अच्छे हैं, हाँ जितने लोग ने इसको सपोर्ट किया, जितने लोग ने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया, उन सभी का दिल से धन्यवाद। अरे तो ये जो भैया जी हैं ये कितने दूर से हैं पता है? 200 किलोमीटर दूर से सुबह 4 बजे के निकले हैं ताकि शाम को 4 बजे का इवेंट में आ सके। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि ऐसे ऐसे लोग हैं और ये लोग मीडिया से भी हैं काफ़ी। ये भैया मीडिया से, ये मीडिया से इतने सारे लोग आए हैं। मतलब मुझे ना मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आप लोग का बोलते हैं ना कर्ज जो है ना मैं कैसे चुका पाऊंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अपने जीवन में बहुत सारा तरक्की करो। हरी बोल। तो फाइनली पूरा इवेंट खत्म हो गया। इवेंट के पीछे किस लोग ने कितना मेहनत किया था मैं कुछ अनदेखे चेहरे से आपको मिलाता हूँ। इधर आओ, ये देखो, ये वो चेहरे हैं। ये मेरे को रिसीव करने आए थे एयरपोर्ट पे। कहाँ गए सारे लोग? हाँ जो अनदेखे चेहरे हैं वो हैं, वो टोपी पहन के। इधर आओ सतीश। ये ऐसे चेहरे हैं कि ये लोग मतलब इन लोगों ने ना बोलते ना बैकबोन थे पूरे इवेंट में। देखो इतना शर्मा रहे कि मुंडे नीचे किए जा रहे हैं। ये कौन थे? कहाँ गए? इतने लोगों ने इतना मेहनत किया इस इवेंट को सक्सेस बनाने में। ये लोग के बिना कुछ पॉसिबल नहीं था। भैया इधर कर लिया तो दीपक भैया। ये देखो ये और हम जबरदस्ती के बॉन्ड में रहे। दीपक भैया ने भी बहुत हेल्प कर दी है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपने पूरा इवेंट देख लिया। मतलब उस इवेंट के पीछे निशा का पूरा हाथ था। निशा ने इतना मेहनत किया और पूरा अपना एफर्ट दिया। इसकी तबीयत ख़राब थी, इसने मुझे 5 दिन पहले फ़ोन किया कि मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, बट स्टिल इसने इतना मेहनत किया। जस्ट बिकॉज ऑफ तुम्हारा बीच पीछे जो प्रेशर आता था, निशा यू कैन डू। 2 लोग भी रहेंगे, हम इवेंट करेंगे, वो 2 लोग हम रहेंगे फिर इवेंट करेंगे, वो हिट कर गया मेरे दिमाग में। हाँ हमने तो सोच के रखा था कि कुछ हो ना हो 2 लोग भी बैठेंगे ना तो भी इवेंट होगा, पर भगवान ने इतनी कृपा की, ठाकुर जी ने इतने सारे लोग करने की वजह से आज इतने लोग बैठे थे। बहुत अच्छा लगा मुझे। और थैंक यू तुम आए। अरे मैं क्या, मैं तो क्या आता बोलूं, ही मैं खुश हूँ मैं बिहार में तुम आए। अरे मैं तो आऊँगा। तो मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ
कि इतने पूरे इवेंट के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर सकता हूँ कि जितने भी लोग ने इसमें सिंगल एफर्ट भी लगाया है, भगवान उनको बहुत सारी खुशियाँ दे और अपने भक्ति में लगाए। ये इतना ही प्रे कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये भैया का नाम है कार्तिक और वो पंकज है। इन्होंने पूरे इवेंट में जितने भी फोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, 5 घंटे इन्होंने दिए। मतलब 4 बजे से इवेंट चालू था और अप्रॉक्स अभी ये तो 2 बजे के ही आ गए थे और अभी 8 बजने को आ गया। इतना इवेंट दिए और एक मन में फियर रहता ना, या फोटोग्राफर को बुलाया या वीडियोग्राफर को बुलाया तो बहुत सारे पे करना पड़ता है, तो उतना बजट हमारे पास रहता नहीं है। बट ये भाई ने बोला कि आपके पूरे इवेंट का जितना भी बजट है हम 1 रुपया नहीं लेंगे। इवन ये पूरा वीडियो एडिट करके, फ़ोटो एडिट करके भी रील्स वील्स सब बना के बोले कि मैं आपको दूंगा। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा। और ऐसे लोग हैं जो इतना सपोर्ट करते हैं, तो जाके शायद मुझे ऐसा इतना उम्मीद हो रहा है कि आने वाले समय में ना लोग वाकई में मान जाएंगे दाग अच्छे हैं। तो थैंक यू सो मच। और मेरे तरफ से भी जो भी ये सब भी जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। आप लोग भी जरूर इसको सपोर्ट कीजिएगा, कभी नाम सुनिएगा। नाम संस्था का नाम आरुष फाउंडेशन। जरूर दाग अच्छे हैं। दाग अच्छे हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। ज़बरदस्त इवेंट हो गया, इतना ज़बरदस्त इवेंट हो गया। मतलब एक टाइम पे था ना, जब नीलम अपनी स्टोरी बता रही थी, आँख से आंसू आ गए थे ये सोच के, यार क्या सोच के मैंने आरुष फाउंडेशन स्टार्ट किया था। शायद जो सोच के स्टार्ट किया था वो किसी एक के दिल में पहुंचा। इस बात की खुशी है कि ठाकुर जी ने सही जगह पे लगा दिया। इसलिए बोलते हैं कृष्ण जो करते हैं ना परफेक्ट करते हैं। उन्होंने दाग दिया और इतने सारे हर्डल्स दिए लाइफ में, तो उनका कुछ तो प्लान होगा। सो थैंक यू सो मच पूरी बिहार की टीम और जितने भी लोग ने अभी तक सपोर्ट किया, आगे करेंगे। स्टोरी देख रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूरा जीवन आभारी रहूँगा मैं आपका।